हाय स्टार्स, अनंता से भी आगे टेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी करंट एनर्जी आपको कहाँ अलाइन कर रही है इस वक्त। सो आपके पास है 3 ग्रुप्स से आप चुन सकते हैं। ग्रुप 1 के लिए है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ग्रुप 2 के लिए है सक्सेस एंड ग्रुप 3 के लिए है टेक एक्शंस। सिलेक्ट कीजिए आपकी पाइल जो अभी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करिए, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहा है वही चुनिए और देखिए आपकी रीडिंग। हाई ग्रुप 1, अगर आपने गेट मोर इन्फॉर्मेशन चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। आपके लिए इन्फॉर्मेशन, यस, आप ऐसे सिचुएशन से जा रहे हो जहाँ पे डिसीजन लेने से पहले आपको सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि तो ही आप एक एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हो या ऐसा डिसीजन ले सकते हो वो जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो, आपके लिए सही हो। मुझे ऐसा लगता है कोई तो सिचुएशन है, तो कुछ किस सिचुएशन किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है। हमारे पास ऑलरेडी कार्ड आ चुका है, या पर्सन से रिलेटेड हो सकती है। सन ऑफ कप्स इन रिवर्स, या किसी की कुछ इन्फॉर्मेशन को आप गलत समझ लो या किसी गलत वे में ले लो, तो वो डायरेक्टली उस सिचुएशन को रिएक्ट करने से अच्छा आपको थोड़े इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन से ये कार्ड्स आ रहे हैं। या जजमेंट हेरोफेंट एंड हर्मिट की एनर्जीज हैं एट द बैक ऑफ द डेक। साइंस मुझे आ रही है लियो, टोरस, वर्गो, और कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी है यहाँ पर। लेट मी सी, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। कोई तो सिचुएशन है जिसमें आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है उस सिचुएशन को लेके या उस पर्सन को लेके, या कोई आपसे कुछ ऐसी चीज़ कह दे या कह सकता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो या इमोशनल सेंसिटिव टॉपिक हो आपके लिए। तो या किसी को आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो, तो वो जो उनके पास जो इल्यूजन्स है या जो उनके पास एक मिस इन्फॉर्मेशन है उसके साथ ही वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस सिचुएशंस को हार्शली रिएक्ट करने से अच्छा आपको एक आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, क्योंकि आई एम जस्ट कैरिंग सन ऑफ कप्स एंड रिवर्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। कोई तो आपको कुछ बताना चाह रहा है या आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये, आपको उनकी पूरी बात सुन लेनी है। फिर किसी की भी बात सुनने के बाद आपके पास है यहाँ पे स्ट्रेंथ और जजमेंट और हेरोफेंट। बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स है ये तीनों भी। तो वो सिचुएशन आप देख के आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ जोड़ के फिर एक डिसीजन लेना। यही आपकी एनर्जीज है। उससे पहले कोई भी डिसीजन मत लेना आधा अधूरा सुन के या किसी लोगों की बातों को मान के। पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आप एक डिसीजन ले लीजिए। आपके पास कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं रिलेटेड टू अगर आप स्टूडेंट हो या आप कुछ सीखना चाहते हो या फिर यह एक करियर से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी कोर्स से रिलेटेड हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। या फिर आपको कुछ रेकमेंड करेंगे कोई लोग, या ये ट्राई करो वो ट्राई करो।
तो ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे कि जिस भी चीज़ में आप इमोशनली या फाइनेंशियली इन्वेस्ट करोगे, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेनी है, ओके। या आपके पास एक्सपीरियंसेस कैसे हुए हैं इस सिमिलर टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ओके। वेदर ये एक पर्सन में हो सकता है, इमोशनली या फाइनेंशियली भी हो सकता है, ओके। ये डिसीजन आपको लेना है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है कुछ नया सीखने की, या आप हमेशा से कुछ सीखना चाहते थे, तो आपको गाइडेंस मिल रहा है उसके बारे में। जो भी अच्छी बातें आपके पास आ रही है वो आप ज़रूर सुनिएगा और फिर डिसीजन लीजिए। ऐसी एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के प्रैक्टिकली आपको डिसीजन लेने हैं, पर आपकी ऐसी एनर्जीज है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत हो जाइए, क्योंकि ओवर थिंकिंग की एनर्जीज फिर से आपको कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पे है को एग्जिस्टेंस। You have balanced independence and connections in your relationship with mutual respect and support, fostering growth together. आपके कनेक्शंस को लेके ही यहाँ पे मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप्स, so your intimate relationships are deepening, creating strong emotional connections that provide security and fulfillment, and passion at the back of the deck. आपको चॉइस दी जाएगी या आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, एक कनेक्शन है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ग्रोथ पे ग्रो होने की कोशिश करने की आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक कनेक्शन को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए, या फिर आपके पास डिसीजंस आएंगे कि कौन से टाइप के कनेक्शंस आपको लाइफ में रखने हैं, और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी या आपको ऐसे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके आप सिर्फ ऐसे कनेक्शंस को अपने लाइफ में रखोगे कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेशंस आने वाली है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में रखनी है और कौन सी चीज़ है जिसको आपको लेट गो करना है। ऐसी एनर्जीज़ है, ऐसी आपकी करंट एनर्जी आपको अलाइन कर रही है अपने लिए ऐसे कनेक्शंस या ऐसे डिसीजंस या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ चुनने में जिस अपॉर्चुनिटीज़ को चुन के आपकी इमोशनल और करियर रिलेटेड या आपके लाइफ की डेवलपमेंट को एक बहुत ही अच्छा चांस मिलेगा, ओके, स्टेबल होने के लिए, सिक्योर होने के लिए, अच्छी वे में ग्रो करने के लिए। यही थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड लेट मी नो कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस। हाय ग्रुप 2, आपने चुना है सक्सेस, ये आपकी रीडिंग है। सो मैंने सुना रीडायरेक्शन, सो आपको एक रीडायरेक्शन मिल रही है या आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। एनर्जेटिकली मुझे ज़्यादा शिफ्ट नज़र आ रहा है, तो आपको अपने एनर्जी लेवल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा वीक या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा होगा आपको। सो ये क्योंकि आपके एनर्जीज में शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट क्यों हो रहा है कि शिफ्ट ऐसे चीज़ों के लिए हो रहा है कि आपको अभी सक्सेस की तौर पे, सक्सेस की राह पे आपको गाइडेंस मिल रही है, आप वहाँ पे अलाइन हो रहे हो, इसलिए एनर्जेटिकली कुछ चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए, तो वो चेंजेस हो रही है अभी आपकी ग्रुप 2। देखते हैं ग्रुप 2 के कमेंट एनर्जीज ग्रुप 2 को कहाँ अलाइन कर रहे हैं उनके अंदर पास फिल्म। ओके, या पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जी इस तरह से रीडायरेक्ट हो रही है कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस है ग्रुप 2 के, जो भी मैनिफेस्ट है, जो भी आप विश कर रहे हो, ओके, तो जिन लोगों के पास ये चीज़ें पहले से ही हैं, या जिन लोगों ने आपके जैसे ही जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस है
वो उनके पास होंगे। ऐसे लोगों के आप पोस्ट देखोगे या ऐसे लोगों से आप मिलोगे, ओके, या फिर ऐसी एनर्जीज आप देखोगे या आपको महसूस होगी आपके मैनिफेस्टेशंस आपसे बहुत ही ज़्यादा करीब है, या आपके मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में इंटर होने के लिए रेडी है, ओके। ये एनर्जीज़ है, पर आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। सो मैंने बोला आपकी एनर्जीज़ हील हो रही है, रीडायरेक्ट हो रही है विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। सो अब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो एनर्जीज़ के को लेके। मुझे लगता है कुछ कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ है, या किसी को बहुत ही कुछ कहना है आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में, या आप ऐसे सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को, या जो भी लोग हैं जिससे आप डील कर रहे हैं उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, या वो आपसे compete करना चाहते हैं यहाँ पे। सो आउटर कॉम्पिटिशन्स को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी इम्पॉर्टेंट है आपकी इनर एनर्जी बैलेंस की, और आपको एक डिसिप्लिन रखना होगा। जैसे आप थॉट्स रखते हैं, या आपने जो अभी रूटीन बनाया है, या जो भी आपने शेड्यूल रेडी किया है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि कुछ डिस्ट्रैक्शंस है यहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है आपको भी ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस करनी चाहिए, या फिर किसी को देख के डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए यहाँ पे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और टेम्परेंस है। सो ये आपके 2 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल्स आपके सबकॉन्शियस में जो बिलीव्स है रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस और अपॉर्चुनिटीज़ या मैनिफेस्टेशंस की, ये दिखा रहा है हमें, ओके। पार्ट ऑफ यू आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, या पार्ट ऑफ यू आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ चीज़ें हैं वो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे मिल जाएंगी, ओके। सो ये थोड़ा सा आपके एनर्जीज़ में थोड़ा इम्बैलेंस है, तो वो इम्बैलेंस आप करेक्ट कर रहे हो राइट नाउ, ओके। सो या दिस इज़ वाई। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस की एनर्जीज़ आप देखेंगे कि आपके मैनिफेस्टेशन अभी रेडी हो गए हैं, वो अभी रेडी होके अभी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा करीब हो आपके मैनिफेस्टेशन से, और आपके मैनिफेस्टेशंस अभी आएंगे आपके पास, ओके। आप मैनिफेस्टेशंस जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ड्रीम्स देख कर सकते हो, या ड्रीम्स कुछ अपोजिट हो सकते हैं। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया उससे कुछ अपोजिट ही आपको मिल रहा है। सो ये आपके साइन है कि आपने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है अभी तक वो आपके पास आएगा। ग्रोथ, या आपकी एनर्जीज ऐसी शिफ्ट हो रही है जिससे आपकी पॉजिटिव आउटकम्स के पॉजिटिव आउटकम के पास और आपके मैनिफेस्टेशन के पास आपको पहुंचा रही है यहाँ पे। विद द फैमिली हियर एंड चेंज हियर, सो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा चेंजेस से गुजर रहे हो। मे बी आपके फैमिलीज़ या इंटरनली एनर्जीज में कुछ चेंजेस शिफ्ट भी आ जाएंगे, ओके। फैमिली डायनामिक्स को लेके और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हैं, ओके। या मैंने बोला आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस रखे हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप एक कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने जो बिलीव्स है, ओके, उसको आपने जो भी सोचा है उस, या आपको पता है कि आपके मैनिफेस्टेशंस आएगी क्योंकि आप पे ब्रेक थ्रू की एनर्जीज़ है। सो अभी आपको वो मैनिफेस्टेशंस मिलने ही वाले हैं जो आपने सोच के रखा है, ओके। और आपको अपने ऊपर और अपनी मैनिफेस्टेशंस पे और अपनी या जो भी गॉड में या डिवाइन में आप बिलीव करते हो, तो आपका बिलीफ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके ही बेसिस पे आपको अपने मैनिफेस्टेशंस के टाइमिंग्स, या जितनी जल्दी आपको चाहिए उतनी जल्दी आपको, अगर जितनी जल्दी आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए आपके लाइफ में, तो उतने ही आपको अपने एनर्जीज़ को स्टेबल रखना होगा। ग्रैटिट्यूड दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस पॉजिटिव रखिए अपनी थॉट्स को। मुझे ऐसा लगता है कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, या कोई आपको ऐसा कह सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है, पर वो ज़्यादा नहीं है। वो आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे, तो विश्वास रखिए अपने ऊपर और डिवाइन पे। यही थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड। मुझे बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।
हाई ग्रुप 3, सो आपने चुना है टेक एक्शन, दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। सो आपकी करंट एनर्जी आपको कहाँ अलाइन कर रही है? सो मैंने राइट अवे सुना कि आपकी एनर्जीज आपको एक रोमांटिक कनेक्शन के और अलाइन कर रही है। यस, आपको एक कनेक्शन में, अब जल्दी एक कनेक्शन में आओगे, या आप एक खुद ही कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपकी एनर्जीज आपको अलाइन कर रही है एक कनेक्शन के और। ओके, या विद द जजमेंट कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा था एक कनेक्शन। ये कार्ड आने चाहिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, and 9 of cups and 10 of and 7 of pentacles again in the reverse। ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसको आपने बीच में मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया, या आपने इंटरेस्ट खो दिया, या कुछ हो गया जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि वो मैनिफेस्ट करने में कुछ मैनिफेस्ट करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। बट वही कनेक्शन आपके लाइफ में फिर से आ रहा है विद द जजमेंट हियर। और मुझे ऐसा लगता है ये कनेक्शंस, या जो भी कनेक्शन में अभी आप एंटर करें, या जो भी आपकी जो बहुत ही रोमांटिसाइजिंग जो एनर्जी है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने पर्पस को भी अलाइन कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, जो भी आपकी ट्रू कॉलिंग है, ओके, जो भी आपका पर्पस है वो भी आपको पता चलेगा विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर इन द रिवर्स। एक मिनट, 8 ऑफ वॉन्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको फाइनली आपकी कॉलिंग मिलने वाली है, और दिस इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। मुझे लगता है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग टू योर करियर, ओके, और रिगार्डिंग टू समथिंग हियर, ओके, वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, या फिर आपने जो, या आपकी कॉलिंग इससे रिलेटेड हो सकती है जिसके लिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन या थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऐसा स्कोप है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे, या फेमस आपको होना है, या आपके लिए फेम या आपकी जो विशेस है रिलेटेड, मैंने बोला मैनिफेस्टेशंस है, वो आपकी कॉलिंग की थ्रू पूरे होंगे। तो आप अपनी कॉलिंग के करीब जा रहे हैं, आपको अपनी कॉलिंग या आपका पर्पस, या आपको अभी क्या करना है, ओके, वो पर्टिकुलरली आपको पता चलेगा विद द हाई प्रीस्टेस हियर एंड द जजमेंट। ओके, सो आपकी एनर्जीज है कि आपके इंट्यूशंस, ओके, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है टू दिस पर्पस, टू दिस गोल, ओके, और टू दिस कनेक्शन हियर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स के दोनों की एनर्जीज हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या स्टार्टिंग ऑफ अ बिज़नेस, कुछ भी हो सकता है। और मुझे लगता है आपने कुछ सोचा होगा उससे थोड़ा डिफरेंट, या आपके प्लान्स में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो भी आपको इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस मिलेगी, और मुझे लगता है राइट गाइडेंस भी आपके पास आ रही है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, क्यों है 8 ऑफ वॉन्ड इन द रिवर्स? या 10 ऑफ कप्स, या ये 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स यस, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिवर्स, जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है वो आपके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड ही है। ओके, सो मुझे लगता है वो कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, ऐसा कुछ इशू हो सकता है, या कुछ तो प्रॉब्लम था आपके कनेक्शन में, या कुछ डिलेस हो रहे थे, तो वो डिलेस अभी जाके ख़त्म होंगे। अभी राइट टाइम आया है आपको उस कनेक्शन में मैनिफेस्ट करने के लिए, या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, या उस पर्सन के रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी इस कनेक्शन में होप है, या आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन होने के चांसेस हैं। ओके, और रिलेटेड टू योर करियर हियर, द 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको। Ten of Pentacles, 8 of Cups and Star card.
और 8 ऑफ कप स्टार कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके, ग्रुप 3 आपकी ऐसी एनर्जीज है कि आपको आपको वॉट एवर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मैनिफेस्टेशंस आपकी आ जाए जल्दी से, सो आपको डिटैच करना होगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पूरी एनर्जीज़ को अपने ऊपर ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आपका करियर या आपकी फाइनेंसेस आपके इमोशंस की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है वो जो कॉलिंग आपको पता चलेगी, मुझे लगता है पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हो इन दिस कनेक्शन और इस पर्सन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बाकी सारी चीज़ों को आप थोड़ा साइड में रख रहे हो। तो मुझे लगता है डिवाइन आपको बताएंगे कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अभी अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंट करनी है, वो उस पे आपको ध्यान देना होगा, या ऐसी चीज़ें हो जाएंगी या आपको फोर्सफुली उस चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जब आप वो चीज़ों पे ध्यान देने जाओगे तो वो जो भी आपकी जो विशेस है यहाँ पे, और जो भी ये कनेक्शन की विश हो सकती है, कुछ भी विश हो सकती है, फेमस होने की या स्टेबल होने की, ओके, या कुछ भी, ओके, वो आप कर पाओगे। या मुझे लगता है कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट, ओके, और फ्रॉम सर्टन टॉक्सिक सिचुएशंस, वो भी आपको करने में हेल्प होगी। जब आपकी फुल एनर्जी, जो भी आपकी पूरी एनर्जीज है, वो आप इस पर ध्यान दे रहे हो, मुझे लगता है यही एनर्जी थी, यही रीडिंग थी आपकी कि आपकी करंट एनर्जी आपको कहाँ अलाइन कर रही है। मुझे लगता है आप अभी वहाँ पे ही अपनी एनर्जीज़ को डाल रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है आपके मैनिफेस्टेशंस पे, आपके करियर पे, और आपके लव लाइफ पे भी। सो आप अपनी ये जो भी एनर्जीज़ जो अपनी आप खुद पे फोकस्ड है वो कंटिन्यू रखिए, ओके, यही आपके लिए मैसेजेस है। और जो एक्शंस अभी आपको लेने हैं रिगार्डिंग टू योर लाइफ, ओके, वो आपको लेने हैं अभी। कम्युनिकेशन है, फर्स्ट कार्ड से ये है, तो हम लोग ये लेंगे अट्रैक्शन के काम की कार्ड सारे हैं यहाँ पे। हार्मनी यहाँ पे है, लीडरशिप, कंपटीशन, सेपरेशन, लर्निंग एंड देन कम्युनिकेशन। बैक ऑफ द डेक है आपके पास इंस्पिरेशन। सो अभी आपकी एनर्जीज़ आपको इंस्पायर कर रही है टू टेक एक्शन, ओके। आपकी एनर्जीज़ ऐसी चीज़ों पे आपकी जा रही हैं कि जहाँ पे आप इंस्पायर होंगे टू फाइंड योर सेल्फ वेयर यू नीड टू गो, जहाँ पे आपको जाना है। विद द लीडरशिप कार्ड मुझे लगता है किसी के लिए लीडरशिप पोजीशन मिल सकती है, या आप ऐसे पढ़ रहे हो कि आपकी एक पोजीशन हो लाइफ में, या आपको एक हार्मनी चाहिए अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में। जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं राइट नाउ, डेस्परेटली मत लीजिए, आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ग्रुप 3। सो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी से, तो आपको अपनी एनर्जीज, अपना डोमिनेंस, ओके, आप अपनी एनर्जीज़ को अपने पास रख के दिखानी है, क्योंकि जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके पास खींचा चलाएगा, ओके। क्या आप आपके एनर्जीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, दूसरों के एनर्जीज़ पे फोकस मत कीजिए, ओके, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है यहाँ पे। आपके सेपरेशन के एंड होने के चांसेस है, आप रिकन्सिलिएशन भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आने के चांसेस है, ओके। मैनिफेस्ट करने के बाद डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए और अपने लाइफ पे फोकस कीजिए। वो जो भी चीज़ें हैं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ जाएंगे आपके पास। ये आपके एनर्जी से ग्रुप 3। आई होप messages resonated and let me know how do you feel about this reading. I'll see you next time. Bye, love and peace.